हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो इसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप नोट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक प्रॉपर नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 लिखिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले क्या कर सकें, जिसको रिवाइज़ कर सकें बार बार, ठीक है। और नहीं भी अगर आप बनाते हैं तो वीडियो तो अवेलेबल है ही, तो आप जब चाहें वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बस उसके लिए आपको जो सब्सक्राइब है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे कि आपको वीडियो जो है आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छागलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई तालेश्वर से, लाखामंडल से, बाड़ाहाट से या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वन आरक्षी 2020 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा राइट रहेगा? तालेश्वर, लाखामंडल, बाड़ाहाट, इनमें से कोई नहीं। तो छागलेस वंश की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है ये ऑप्शन बी इसमें राइट है, लाखामंडल से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, चमोली के किस गांव में 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, आपने देखा होगा कि चमोली के 1956 में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे, तो ये कौन से गांव में खोजे गए थे? जिला भी पूछा जाएगा तो आपको चमोली याद रखना है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी गिवन है। अगर ईयर पूछा जाए तो 1956 याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो गांव है वो गिवन है, तो मलारी, कोशा, कैलाशपुर या नीति, कौन सा सही होगा? ये है मलारी गांव, ठीक है। ए वाला इसमें राइट रहने वाला है, ठीक है। चमोली के मलारी गांव में ये जो समाधान थे ये मिले थे। नेक्स्ट है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, ठीक है। ऑप्शन है कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या गढ़वाली, ठीक है। तो कत्यूरी शासक कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी उनकी राजभाषा थी? भाई उस समय तो संस्कृत ही थी, तो इस बेस पे आंसर सी वाला राइट रहेगा। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो ऑप्शन है पाल राजवंश, चंद राजवंश, कत्यूरी वंश या कुनिंदों की। तो जो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी वो कत्यूरी वंश की थी, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंड तथा सबर नाम से जाने वाली जो कुमाऊं की प्राचीन जाति है वो कौन सी है? देखिए, वन आरक्षी 2020 के लगातार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखिएगा। मुंड तथा सबर नाम से जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन है किरात, खस, जोनसारी, कोल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी वाला, कोल, ठीक है। इसमें आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी जो जनजातियों से संबंधित है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है, इसमें कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था। ऑप्शन है नरसिंह देव, शालिवाहन देव, नकुल देव या सुभिराज देव, सुभिक्षराज देव। तो इसमें राइट आंसर है कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक, डी इसका ऑप्शन रहेगा, सुभिक्षराज देव। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोसी, सुयाल नदी, गंगा नदी या गोला नदी। कनिष्ठ सहायक 2019 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। लाखो उडियार कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा अलग अलग एग्जाम्स में। तो लाखो उडियार जो कि अल्मोड़ा में है प्रागैतिहासिक स्थल, तो ये कौन सी नदी के तट पर है? ये ऑप्शन है इसमें राइट, सुयाल नदी, बी वाला इसमें सही है, ठीक है। आगे है, केदार खंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें रास्तरंगिणी, हर्षचरित्र, सभासार या कोई नहीं। तो केदार खंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है रास्तरंगिणी में, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? कल्हण, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या स्कंद पुराण। राइट आंसर होगा इसमें स्कंद पुराण, डी, ठीक है। नेक्स्ट है, कोटहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है, कटेहर का जो हिंदू राजा खड़क सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है रामायण प्रदीप में, तारीख-ए-मुबारक शाही में, मनोदय काव्य में या जहांगीरनामा में।
सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें राइट आंसर है इसका तारिक ए मुबारक शाही। अगला है क्वेश्चन, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? ठीक है, ये भी समीक्षा अधिकारी 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? पुरु, पांचाल, त्रिस्तु, अज। तो इसमें राइट आंसर है सी वाला त्रिस्तु। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? अगेन ये समीक्षा अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्रमांत, धर्मांत, श्रमांत या कोई नहीं, तो इसको कहा जाता था क्रमांत। ए वाला इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है, विंसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोवषाण वर्तमान में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो 13 का ऑप्शन पहले देख लेते हैं, जोशीमठ, लखनपुर, काशीपुर, चंपावत। ठीक है, समीक्षा अधिकारी 2018 का ही क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर है, विंसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविषाण वर्तमान में कौन से स्थल पर है, कौन सी जगह पर है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी काशीपुर। ठीक है, ये उत्तराखंड में ही है, काशीपुर में। अगला है क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया है? ऑप्शन है मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र या कुमार संभव। ये भी अगेन समाज कल्याण अधिकारी 2018। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो हैं पिक किए गए हैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर से, जो एक क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ ही बिल्कुल सीक्वेंस से रखा गया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि कालिदास की कौन सी वो रचना है जिसमें कि हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम दिया गया है, औषधि प्रस्थ कहा गया है हिमालय को। तो 14 का आंसर डी वाला बिल्कुल सही होगा, कुमार संभव। ठीक है, नेक्स्ट है, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन सुहलदेव, क्रांचलदेव, याहददेव या चंद्रदेव। तो इसमें राइट आंसर है बी क्रांचलदेव। नेक्स्ट है, अमोघ भूति शासक था किस वंश का? कुलिंद वंश, कत्यूरी वंश, कुषाण वंश या युधिष्ठिर वंश। अमोघ भूति कौन से वंश का शासक था? कुलिंद वंश। ठीक है, ये वाला इसमें सही उत्तर होगा। फिर है, फड़कानोली एवं पेड़साल शैलाश्रय की खोज किसने की? ठीक है, समाज कल्याण अधिकारी 2018 का ही ये क्वेश्चन। तो फड़कानोली एवं पेड़साल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? मौलाराम, यशोधर मठपाल, शिवानंद नौटियाल या यशवंत कटोच। इसमें राइट आंसर कौन सा है आपका? तो ये है आपका यशोधर मठपाल। ठीक है, बी वाला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? ठीक है, ये समाज कल्याण अधिकारी 2017 का क्वेश्चन है। कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में किस देवी को पूजा जाता है? ऑप्शन है कामाख्या देवी, सरस्वती, लक्ष्मी देवी, नंदा देवी। तो ऑप्शन कत्यूरी शासक जो कि उत्तराखंड में थी, तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। इस बेस पे आंसर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? ये मानचित्रकार 2017 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? पुरोला, मोरध्वज, रतूड़ा, मलारी। तो 19 का इसमें राइट आंसर है मोरध्वज। ठीक है, फिर है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? ये भी समीक्षा अधिकारी 2016 का क्वेश्चन है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या गढ़वाली। कौन सा इसमें राइट होगा आंसर? ठीक है, तो बताना है आपको। इसमें राइट आंसर है आपका सी वाला संस्कृत। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखित है। फिर है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। कोसी, मालिनी नदी, गंगा या गोला नदी। कण्वाश्रम। ठीक है, तो कण्वाश्रम जो है वो बी होगा, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है?
ये समूह गौ 2015 का क्वेश्चन है। जागेश्वर, बैजनाथ, गुप्तकाशी, ग्वालदम। ठीक है, तो कत्यूर घाटी के नाम से जाने जाने वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, इसमें आंसर आपका रहेगा सही बी वाला बैजनाथ। फिर सोलरादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? वीडियो 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देशदेव, इच्छरदेव, पद्मदेव या कोई नहीं। ठीक है, तो सोलरादित्य वंश की स्थापना किस। फिर है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? ये भी वीडियो 2021 का क्वेश्चन है। तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? ऑप्शन देखिए, अर्थ कुरु, विभक्त कुरु, उत्तर कुरु या नाग कुरु। आपको कौन सा इसमें राइट लग रहा है? ऑप्शन सी, उत्तर कुरु। नेक्स्ट है, वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? ये भी वीडियो 2021 का ही क्वेश्चन है। नंदा देवी पर्व, श्रावणी पर्व, सोमनाथ पर्व या कुंभ पर्व। तो वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष कहा था? वीडियो 2021। ये आप अपने माइंडसेट से भी आंसर कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो इसका होगा कुंभ पर्व। ठीक है, तो मोक्ष पर्व क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि बहुत विशाल भव्य रूप में इसका आयोजन किया जाता है कुंभ पर्व का। तो उस समय से ही वेनसांग ने इस पर्व को क्या कहा था? मोक्ष पर्व कहा था। फिर है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। कहाँ की थी? ठीक है, कत्यूरी वंश ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ की थी? वीडियो 2021 का ही ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है गरुड़, वैजनाथ, सोमेश्वर या कौसानी। तो इसमें राइट आंसर है आपका बी वाला, वैजनाथ में की थी। ठीक है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। फिर है, गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, कौन सी सदी के हैं मतलब? तो ऑप्शन है दूसरी सदी में, छठवीं सदी में, पाँचवीं सदी में या आठवीं सदी में। ये भी वीडियो 2021 का ही क्वेश्चन है। गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं कब के, किस सदी के हैं? ठीक है, तो कहा जाता है कि ये छठवीं सदी के हैं। ठीक है, छठवीं सदी के ये हैं। नेक्स्ट है, इसमें उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में कौन सा है? ये लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? वेजनाथ, पलेठी, कालसी या पांडुकेश्वर। तो ऑप्शन इसमें सी वाला राइट रहेगा, कालसी। ठीक है, फिर है, निम्न में किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर या शक। तो इसमें ऑप्शन राइट रहने वाला है आपका शक, डी वाला। ठीक है, किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? शक। फिर है, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन है जोशी, छिमवाल, कपोली, सनवाल। ये भी लोअर पीसीएस 2021 का है। कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि जो जगह है उसी जगह के नाम पर जो है जातियों को भी रखा जाता है। जातियों जो उपनाम होते हैं, सरनेम होते हैं, अपने गांव या अपने क्षेत्र के नेम के अनुसार ही रखते हैं। तो ब्राह्मण की ये उपजाति जो है जोशी जो होगी ये राइट होगी। ठीक है, इस नाम से कोई क्षेत्र नहीं है ना, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।